तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो ही भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी किनारे पर पहुंचे तो केवट से इनकी भेंट होती है। ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है और सज्जनों, इस संवाद में भक्त और भगवान की बड़ी विचित्र लड़ाई है। इसलिए थोड़ा इस प्रसंग में समय लेंगे, परंतु आप लोगों से प्रार्थना है कि इस प्रसंग को बड़े मन लगा करके श्रवण करें, जिससे ये प्रसंग अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। गंगा किनारे पर पहुंचते ही हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई प्रस्तुत कर रहे हैं और वो चौपाई कैसे है, सुनते हैं चौपाई को। मांगी नावन के वटयाना, जय हो। ओ कहे तो मार मरम में जाना, कहे तो मार मरम में जाना। सज्जनों, केवट नाव को लेकर के उधर से आ रहा है, किनारे पर आ चुका है। तुलसीदास जी महाराज चौपाई प्रस्तुत कर रहे हैं कि मांगी नावन केवट आना। तो पहले आधी चौपाई पे थोड़ा विचार कर लें। तुलसीदास जी महाराज ने जिन्ना ऐसा फिट किया है चौपाई में कि इसने दो प्रकार के अर्थ कर दिए। जैसे मांगी नाव, यहीं रुक जाओ, फिर बोलो न केवट आना। तो अर्थ हो गया कि नाव तो मांगी भगवान ने, मांगी नाव, नाव तो मांग ली, पर न केवट आना, केवट नहीं आया। अब जा ना इधर लगा लो, तुलसी बाबा जो तो कहना रहे, वो तो बीच में ना फिट कर दो। अब इस ना को ले लो कि मांगी नावन और केवट आना। जय हो। नाव नहीं मांगी भगवान ने, पर केवट आ गया। अब कौन से अर्थ सही रखें जी? नाव मांगी भगवान ने, केवट नहीं आया, ये अर्थ सही है कि नाव मांगी नहीं है भगवान ने और केवट आ गया, ये सही है। कोई व्याकरण से सिद्ध नहीं कर सकता और वेदों से भी कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि अर्थ क्या है। पर चार वेदन के बाद में एक वेद और है, पांचवा, जाए हमो तुम सरल भाषा में कहते हैं डुकरिया पुराण। जय हो। जो डुकरिया पुराण से सिद्ध होगा, और डुकरिया पुराण कम नहीं है, चाहे कैसो विद्वान पंडित हो। और जो कौना लिखी ज्योतिष समय के 4 दिना की लगन नहीं होनी चाहिए, पर पंडित बनाए कहीं देख ले 4 दिना की बनावत खेम में और डुकरिया पुराण में हल्ला मच जाओ। जो कछू ना जान तो जो पंडित हो, जो बाबर हो, 4 दिना की लगन होते हैं, का 5 की होते हैं, का 3 दिना की होती है। उनको वेद अलग है, या इसे कहते हैं डुकरिया पुराण। और जिनकी चल रही है डुकरिया पुराण की, तुम सोचोगे ना चल रही। महाराज हो रही है मंत खेम और शीतला अष्टमी, अष्टमी की लिखी है पत्र में। भाई पंडित जी बैठे, इनसे पूछ लो, सबसे पूछ लो। 8 है के दिन पूछते, वो सीरी 8 है। पर महाराज हो रही बीती नहीं कि बस हल्ला मचेगो। फिर जिनको ये पुज गई सिंचाई विभाग में तो पुजी गई, ये तो तुम पूजो, पुज गई ये तो पुज गई, क्यों ना रही पुज गई। ए बा 8 है, आवन नहीं देंगे तो नो बा बेचारी ये पूज पाज के धर देते हैं।
तो देखो ऐसे ही ये डुकरिया पुराण से सिद्ध होगा कि हमारी लोकोक्ति है। दशरथ राजा चक्रवर्ती राजा थे और सज्जनों चक्रवर्ती राजा के लड़का नदी किनारे पे खड़े हों और नाव मांगे और केवट नाव नहीं लावे, ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। क्योंकि केवट में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक चक्रवर्ती राजा के बेटा नाम मांगे और केवट मने कर दे। इसलिए वास्तविक अर्थ इसका ये है कि मांगी नावन, नाव नहीं मांगी भगवान ने, पर केवट आना, केवट आ गया। चलो कोई बात नहीं है, केवट आ गया भगवान के पास में, पर यहां और गड़बड़ हो गई। अब भगवान पे उंगली रख के कह रहा है कि कहू तुम्हार मरम में जाना। महाराज मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। मरम किसे कहते हैं जानते हो? मरम उसको कहते हैं कि महाराज मैं प्रिंसिपल साहब के बारे में सभी स्थिति ये जान जाऊं कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ के हो, कैसे हो, पूरी जानकारी होगी तो मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल साहब से कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। मर्म का मतलब रहस्य है। हम आपके रहस्य को, मर्म को पूरा जानते हैं। मर्म शब्द को सुनते ही भगवान चक्कर में पड़ गए और कहने लगे केवट हमारा मर्म तो आज तक कोई नहीं जान पाया। जिस माता के गर्भ में वायु के रूप में हम 9 महीना प्रविष्ट रहे थे, हमारी माता कौशल्या ने भी हमसे आज तक नहीं कहा कि राम हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। अरे मात कौशला कबहू न भाखा और 9 महीना जिन गर्भ में राखा, महीना जिन गर्भ में राखा। माता कौशल्या ने हमसे कभी नहीं कहा कि राम हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। और लक्ष्मण हर समय मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे, पर जब मैं लीला करता हूं तो ये मेरा मर्म नहीं जान पाते। इसलिए तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं रामचरितमानस में, लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा ये लक्ष्मण भी मर्म नहीं जानते हैं। और तो क्या, मेरे पिता दशरथ जी महाराज भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। क्यों? पिता मर्म यदि जानत होते तो हमारे साथ बन ही को आते। भगवान कह रहे हैं केवट अगर मेरे पिता मर्म जान जाते दशरथ जी के जे राम मेरा बेटा नहीं ये पूर्ण ब्रह्म है, मर्म जान जाते तो जान जाते, तो जान जाते तो क्या करते? फिर न्यों कहते राम जी के संग ही निकल लियो घर में थे बेटा, पीछे मर गए घर में तो कल्याण नहीं होगा। राम ही निकल चले घर में थे नारायण, तो हम ही रह के क्या करेंगे घर में? तो संग जाते कि नहीं राम जी के? पर उन्होंने राम को भगवान नहीं माना। क्या माना? हा रघुनंदन प्राण प्रीते। हा रघुनंदन, रघुनंदन माने रघुवंश का, नंदन माने बेटा।
बेटा माना। अरे हा रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिना जियत बहुत दिन बीते। रघुवंश का बेटा माना। अब कहते हैं जब हमारा जन्म हुआ था अयोध्या में, तो केवट जानते हो 1 महीने का दिन हो गया था। सूर्य देव जा रहे थे निकल के, तो भगवान के जन्मोत्सव की बधाइयों को देखने के लिए 1 महीना तक अयोध्या के ऊपर ही रुक गए। और जहाँ सूर्य 1 महीने तक रुक जाएगा तो वहाँ रात तो हो नहीं सकती, इसलिए 1 महीने का दिन हो गया। जो कौन कह रहे हैं? ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मास दिवस कर दिवस भान, और मरम न जाने को, और रथ समेत रविथा गेऊ, निशा गवन विदे हो। रथ समेत रविथा गेऊ, निशा गवन विदे हो। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का दिन हो गया। अयोध्या वासी भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में इतने आनंदित हो रहे थे, उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि 1 महीने का दिन हो चुका है अयोध्या में। क्यों? क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा? अरे ये रहस्य काहू नहीं जाना, जय हो। अरे ये रहस्य काहू नहीं जाना, और दिन मन चले करत गुण गाना। दिन मन चले करत गुण गाना। ये रहस्य कोई नहीं समझ पाया। ये मर और सूर्य देव कीर्तन करते हुए वहां से चले गए। तब रात हुई थी अयोध्या में। अयोध्यावासी भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। औरों की बात छोड़ो, जनक जी महाराज तो ज्ञानियों में विदेह थे, और जनक जी भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। तब केवट कहता है महाराज जनक जी तो जान गए होंगे कि नहीं। कैसे? देखो जब राम जी जनकपुरी में गए, 10-10 हजार राजा एक साथ धनुष पे लग गए, पर धनुष न हिला न चिगा न टूटा। तो जनक जी ने 2 चौपाई बोली है रामचरितमानस में। ये 2 चौपाई से मालूम पड़ता है कि जनक जी भगवान का मर्म नहीं जान पाए। जय हो। और वे चौपाई कौन सी हैं? सुनिए। अरे अब हम साचे हूँ भटमानी, और वीर विहीन मही में जानी। वीर विहीन मही में जानी। जनक जी महाराज कह रहे हैं राजा जाओ उठ उठ के अपने घर का देख रहे हो जे। अब आज मुझे विश्वास हो गया कि वीरों से हीन पृथ्वी हो गई। नहीं, जनक जी मर्म जान जाते तो जावाते कहते अभी वीरों से हीन पृथ्वी नहीं हुई है। एक वीर तो जे बैठे हैं राम जी, जे धनुष तोड़ेंगे। जय हो। तो यह चौपाई नहीं कहते। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कैसे ज्ञानी ध्यानी हो जनक जी, पर राम जी वहां पहुंचे तो राम जी के मर्म नहीं जान पाए। पर चलो जाऊ चौपाई ये कह देते तब भी कोई बात नहीं है। एक चौपाई तो ऐसी कह दी जनक जी ने जैसे पूरा रट्टो साफ। क्या कह रहे हैं? उठो भूप उठो भूप निज निज गृह जाऊ।
और लिखा न विधि बेदे ही विवाहु। लिखा न विधि बेदे विवाहु। अरे भूप हो राजाओ, अपने अपने घर जाओ। अब मुझे मालूम पड़ गया कि विधाता ने वैदेही का सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। नहीं, मर्म जान जाते तो कह देते लिखा है, पर देखो जी राम जी के संग में लिखा है। ये दो चौपाई बोलने से स्पष्ट हो गया कि वे जनक जी राम जी का मर्म नहीं जान पाए। और तुलसीदास बाबा ने तो यहां तक कह दिया, अरे जग पे खन तुम देखने हारे, और विधि हरे शंभु न चावने हारे। विधि हरे शंभु न चावन हारे। देऊ न जाने जय हो। तुम्हारा, और कौन जो जान निहारा। देऊ न जाने मरम तुम्हारा, और कौन जो जान निहारा। पूरा रट्टा ही साफ हो गया। अब रही को गया जो जाने को मर्मे। केवट कहता है महाराज चाहे कोई नहीं जानता हो, हम तो तुम्हारे मर्म को जानते हैं। अब राम जी ने विचार करा, हो सकता है कछु चीज के बारे में जो हमारी जानता होगा, इसलिए जाते पूछें तो सही। भगवान बोले तो केवट यूं बताओ, तुम हमारा मर्म कैसे जानते हो, बता सकते हो? तब केवट कहता है, सुनो महाराज, हमने सुने हैं वेद पुराण, हमने सुने हैं वेद पुराण, तिनमें भय नरसिंह भगवान। वेद शास्त्रों की हमने कथाएं सुनी है महाराज, और हमने वेदों में सुना है कि नरसिंह अवतार आपका हुआ था। तो खम फार प्रहलाद बचायो, जय हो। और हिरणा कुश को स्वर्ग पठायो। खम फार के आप प्रकट हुए थे, हिरण्याकुश के शरीर को विदीर्ण किया था। अब न्यों बताओ महाराज, वो तुम ही तो थे। भगवान ने विचार किया कि कहीं से इसने ये सुन लिया होगा, और भगवान राम बोले कि नहीं अभी और बताओ। तब कहा था केवट ने, तब कि महाराज अब बताते हैं तुम्हारी सब बातों को। क्या बताओ? एक बार बल के मख गयू, और तीन पैग भूनांगत भयऊ। तीन पैर भूनांगत भयऊ। एक बार आप बलि के यज्ञ में गए थे, और आपने 3 पग जमीन की याचना करी, और भगवान के जय ने बोलो क्या मतलब है तुम्हारा? कि मतलब जी है महाराज, अगर कोई यज्ञ करावे और सबसे ऐलान कर दिया जाए कि 5 किलो गेहूं भैया तुम सबको देने हैं घर घर गेल से, और जब यज्ञ को समय आ जाए तो मनोभरे को बांट लेके पुंजेवा के घर में के तोल ले जा बांटते में तो जी है 5 किलो को। जय हो। तो बोलो जी बेईमानी है कि ईमानदारी है? बेईमानी है।
तो महाराज एक बात बताओ, बलि की यज्ञ में तुम दान मांग रहे हैं, तुम बामन अंगुल के बोनिया, और जब वाने हाँ कर ली कि हाँ दान दे दूंगा, तब तुमने क्या किया मालूम है कि क्या किया? अरे मांगत खन विराट तन भयऊ, और पूरे 3 पैगना भयऊ, पूरे 3 पैगना भयऊ। मांगत खेम इतना विराट रूप धारण कर लिया कि महाराज 2 चरणों में ही आपने नाप ली, तीसरे को तो जगह ही नहीं मिली। अब न्यो बताओ, तुम ही ना जाओ। अब भगवान कह रहे हैं और बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, अरे सब जगह नाप लयऊ एक अंगा, अरे सब जगह नाप लयऊ एक अंगा, और तेने पे लांगी जाए न गंगा, तेने पे लांगी जाए न गंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि सब जग एक अंग में ही तुमने नाप लिया, और आज गंगा लांघी ना जा रही तुम पे। गंगा पार करने के लिए आप नाम मांग रहे हैं, और महाराज जा समय पे तो गर्मी को समय है, तो कितनी धार है यहाँ सुरसर की। अब तो बहुत छोटी धार है, अरे कितनी धार है यहाँ सुरसर की, पर लांगत हिम्मत नार गोबर की, लांगत हिम्मत नार गोबर की। थोड़ी सी धार है, गर्मी में तो चौमासिन में तो बहुत धार लंबी चौड़ी हो जाती है वर्षा की वजह से, गर्मियों में तो सूख जाती है, नेक रह जाती है। तो महाराज यहाँ तो थोड़ी सी धार है। सुबह अब जवाब दे दो, कह तो मुते आज न्यो कह दो, ब्रह्म में पहले ही ताकती यवना ताकत रही बूढ़ो है वो। जय हो। और अभी आपको मैं पार उतारता हूं, और तुम न्यो कहेंगे कि ब्रह्म तो बूढ़ा नहीं होता, एक सी ताकत रहती है, एक सा रहता है। तो महाराज ने लांग के बता दो। भगवान सोच रहे हैं अगर मैं न्यो कह दूं जाते कि अब ब्रह्म में ताकत नहीं है, तो 40,000 वेद के मंत्र भी कटते हैं। वे वेद के मंत्र न्यो कह रहे हैं, ब्रह्म एक रस है, 100 शक्तिमान है, बूढ़ा होता नहीं है। ब्रह्म का जो वर्जन कर रहे हैं कि वो अजर अमर है, वो सब चीजें कट जाएंगी। कि भगवान ने स्वयं कह दिया केवट से कि ब्रह्म में अब वो ताकत नहीं है, तो मंत्र कट जाएंगे। इसलिए भगवान क्या बोले, केवट ब्रह्म तो सदा एक रस है, एक सी शक्ति है, बूढ़ा होता नहीं है, मरता नहीं है। ब्रह्म की ताकत न तिलवर घटती है, कभी न बढ़ती है। परंतु हम गंगा जी को लांग नहीं सकते। केवट बोला तो बताओ महाराज क्यों नहीं लांग सकते? तब भगवान कह रहे कि सुनो केवट, एक बार बल के मख गयऊ, और 3 पैर भूनापत भयऊ। जब एक बार हम बलि के यज्ञ में गए, 3 पग जमीन की को नाप रहे थे, तब एक पैर हमारो ब्रह्मा जी की पुरी में चला गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये नारायण भगवान के चरण आए हैं ब्रह्मपुरी में, तो जानते हो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अरे एक बार भूनापत भयऊ, तब पग ब्रह्मपुरी को गयऊ।
वो सोई चरण ब्रह्मा दोहिलीना, सोई चरण ब्रह्मा दोहिलीना, सोई जल राखे कमंडल दीना, सोई जल राखे कमंडल दीना। ब्रह्मा जी ने हमारे चरण को धो लिया, जल को कमंडल में रख लिया। केवट बोला फिर क्या? ताही जल सो गंगा उपजानी, जय हो। ओ परम सुदाम लगत सयानी, परम सुदाम लगत सयानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताही जल सो गंगा उपजानी, वाई जल हमारे चरणों के जल से गंगा जी निकली हैं, तो तब हमारे चरण से निकली हैं तो हमारी हो गई पुत्री। और अपनी पुत्री को टांगों के नीचे होके लांघना मर्यादा का खंडन है, और मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अरे ताही सो चुप भये भगवाना, अरे ताही सो चुप भये भगवाना, ओ मांगी नावन जय हो। गयाना, मांगे नावन केवट आला, कहु तुम्हार मरम में जाना, कहु तुम्हार मरम में जाना। केवट बोलो सब बिल्कुल बात समझ में बैठ गई। हमारी पुत्री आपकी पुत्री हैं, परंतु केवट कहने लगा महाराज हाथ जोड़े की बात है, देखो कहू औरतें तो कैमंदी हूं, क्योंकि औरतें तुमने कह दी तो सगरे भाई घाट पे के चले जाएंगे, मेरी मजदूरी मारी जाएगी। थोड़ी दूर इधर को जाओ, कटनो जल है, आपने कवित्व पढ़ा हो, कमर तक जल है। केवट बोला महाराज आप भी निकल जाएंगे, लक्ष्मण जी भी निकल जाएंगे। रही सीता जी की बात, सीता जी नहीं निकल सकती, क्यों कि स्त्रियों के लांग नहीं होती है, और जल में वरुण देवता का निवास है, इसलिए स्त्रियों को जल में होके निकलना निषेध है। तो एक काम करना महाराज, सीता जी को तुम गोद में ले लेना, यो तुम पार हो जाएंगे। अब कवि कहता है कि अगर आज के लोग होते ना ये जुल्फियां वाले और जीन्स के पैंट वाले, तो क्या कह रहा है कवि? अरे आज के यदि जेंटलमैन होते, आज के जेंटलमैन होते, तो हाथ उठाए गोदी लेते, हाथ उठाए गोदी ले लेते। जेंटलमैन न थे भगवाना, जेंटलमैन न थे भगवाना, मांगी नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना। क्योंकि ये भी मर्यादा का खंडन है। समाज में और दिन में पत्नी को गोद में लेता है तो ये मर्यादा का खंडन है। सज्जनों ये सब मर्यादा का खंडन है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, पत्नी बैठी है पीछे, और फिर तुम देखना रोड पे खड़ी है कि है पत्नी दो हाथ नार में डाल लेते हैं, चाहे वो जय हो महाराज। चाहे गिरे पर है चाहे एक्सीडेंट है।
बा प्रेम को स्नेह को यहां दिखा रहे हो चौरे में। ये मर्यादा का खंडन है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखो भगवान कैसे फूंक फूंक के पाए रख रहे हैं। नहीं गोद में तो सीता जी ये भी ले सकते पार करवे के लिए, इसलिए कहा नहीं, ये मर्यादा का खंडन है केवट। भगवान बोले तो न्यों बताओ तुम हमको पार क्यों नहीं कर रहे। क्या महाराज हमको डर लग रहा है आपसे कि कैसे छुअत सिला भई नारे सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। महाराज पत्थर की शिला स्त्री बन गई आपके चरण छूते ही। ये तो मेरी काठ की नाव है महाराज, काठ तो नरम होता है पत्थर से भी। तो मोह तो खुद ही के रही है, कह तो तुम्हारो पाम छुओ नहीं कि जी स्त्री बनी नहीं। और महाराज पत्थर से काठ नरम होता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितो हवाई जहाज बन के ऊपर उड़ जाएगी, कह तो जे हाथन ते चली जाएगी और कह जी स्त्री बनेगी। और आप जानते हैं महाराज यही प्रतिपालो सब परिवार, और नहीं जानो कछु और खबारू, नहीं जानो कछु और पवारो। और कोई धंधा भी नहीं जानता महाराज, जे भी चली गई हाथों से तो कैसे पेट पालन करूंगा। भगवान बोले थोड़ा आनंद लेने के लिए तो एक बात है केवट, अगर स्त्री बन गई तुम्हारी नाम तो अच्छी बात है। घर में तो स्त्री जब आती है तब महाराज बड़ो पैसा खर्च होता है। देखियो संजा को किते के साये मेरे जो हवन मार बारूद चलेगी, लाखों रुपए खर्च होता है तब घर में स्त्री आती है। और तुम्हारी नाव स्त्री बन गई तो फ्री फैंड में ही स्त्री मिल रही है तुमको। केवट बोला महाराज मेरे पास स्त्री है, एक है। भगवान बोले तो दो हो जाएंगे। केवट बोला महाराज आज तक मैंने पूरी दुनिया छानबीन करके देख ली, एक के अलावा दो स्त्री जिसके हैं आज की तारीख तक उसका तो खेल ही खत्म हो गया। कैसे हो गया? तब केवट कहता है सुनो महाराज, अरे नृप उत्तान पाद जग जानी, और उनके हूँ थी द्वे महारानी, उनके होते द्वे महारानी। एक ने ध्रुव को बनहि पठायो, राजा भी कछु के नहीं पायो। एक ने वन में ध्रुवहि पठायो, राजा भी कछु के नहीं पायो। ध्रुव जो है जंगल के लिए चला गया और राजा कछु कह नहीं पायो। महाराज वो तो भगवान ने सुन ली नहीं, सिंह व्याघ्र खा जाते। दूसरी रानी के डर की वजह से नहीं कह पाया राजा। भगवान कहते हैं केवट इतनी लंबी चौड़ी दुनिया तो हमें कब की बात है, सतयुग की ये रखे बैठे हैं, तुम त्रेता आ गया। तो बोले महाराज अब की बात सुनाऊं कि अब की सुना दो। तो महाराज चंद्र केतु राजा के यहाँ दो रानी थी। तो ये कंद्रपति के द्वे थी बाला,
बस सदा करें झगड़ा और उजाला। चंद्रकेतु राजा के दो रानी थी, दोनों आपस में लड़ती झगड़ती थी। राजा परेशान हो गया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इतना बेचारा परेशान के सिंहासन पे बैठे तो चुप बैठो रे, सोचा बेचारी ने। मंत्री जी कहते हैं महाराज चुपचाप बैठे रहते हो, कछु बताओ तो सही। पड़ोसी राजा सेना को लेके चढ़ाई करने वाला है और तुम चुप बैठे हैं। राजा कोई जवाब नहीं देता। तब पड़ोसी राजा की सेना सीमा पे आ गई। तब मंत्रियों ने पूछा महाराज मरवा के छोड़ोगे का, तुम चुपचाप बैठे रहते हो। पड़ोसी राजा की सेना सीमा पर आ चुकी है और तुम चुप बैठे हैं। चढ़ाई करने वाला है पड़ोसी राजा। तब राजा ने कही कि मंत्री जी वो राजा तो बेचारो आज चढ़ाई करे आए रहो, मुंह पे 3 वर्ष से चढ़ाई है रही है। 3 वर्ष से चढ़ाई है रही है कि मतलब बता दिया। मंत्री जी बोले तो महाराज देर मत करो, दोनों रानियों को अलग अलग कर दो तब तुम्हारे प्राण बचेंगे। राजाओं पे धन की कमी तो रहती नहीं है। तो राजा कारीगर बुलवाए और भवन के ऊपर भवन बनाए। भवन के ऊपर भवन बनाए। महल के ऊपर महल बनवा दिया। पूरा समाज मंत्रीगण इकट्ठा हो गया। कहने लगे महाराज करो फैसला। कर दिया। बड़ी वाली रानी रहेगी ऊपर, छोटी वाली रहेगी नीचे। 6 महीना बड़ी रानी के यहाँ रहूंगा तो 6 महीना छोटी के पास नीचे रहूंगा। और जिस रानी के पास रहूंगा राज का टैक्स भार उसी रानी के पास आएगा। और सब तरह के मंत्री होते हैं। और मंत्री बोले कि महाराज 6 महीना के भीतर तुम दूसरी रानी थे बोल गए तो। राजा बोलो तो भैया दूसरी ते बोल जाए तो हमारी 6 महीना की जेल हुई। सजा बोल दी हमारी 6 महीना की, लिखा पड़ी हो गई। अब राजा बड़ी रानी के यहाँ ऊपर रह रहे थे और सज्जनों एक दिन की बात है। चंद्रकेतु महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। रास्ता भूल गए और रात के 12 बजे आए महल में। तो एक दिन रात अंधेरी आकारी और राजा प्यास लगी तब भारी। राजा प्यास लगी तब भारी। राजा तुरत बुलाई रानी। राजा तुरत बुलाई रानी। तुम हमको ले आओ पानी। तुम हमको ले आओ पानी। 12 बजे आकर के बोले रानी जल लाओ, हम प्यासे मत चले, प्राण निकलने वाले। पहले राजाओं के महल पहाड़ों के ऊपर होते थे। रानी बोली महाराज गजब हो गया, एक गिलास पानी हो मटके में और रोटी खा के मैं भाई पी के सो गई। मैंने कही नौकरों को क्यों परेशान करूं, नीचे से पानी लाएंगे पहाड़ के ऊपर। मैंने सोचा सुबह देख लूंगी। घड़े में तो एक बूंद भी पानी की नहीं है। राजा बोले तो अब हम बचने वाले नहीं हैं। तब रानी ने कहा कि महाराज छोटी वाली रानी जल का लोटा भर के सो रही है नीचे आंगन में, चुपचाप चले जाओ, लोटा में ते पानी पी के चुपचाप चले आओ। अब मरता क्या न करता।
महाराज चल तो दे पर मन में सोच रहे हैं कि नेक जगहपुरी 6 महीना की गाड़ी गई, जेल में चले जाएंगे 6 महीना। पर धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरे, चुपचाप खटिया के नीचे ते लोटा उठायो, पानी पी गए राजा साहब। पर जो ही लोटा नीचे रखो, खाली लोटा सो टन नसीन बजे, रानी जग पड़ी। अब राजा भागे ऊपर और रानी बोली महाराज ऐसे मन जाओ, लोटा टटोल के क्यों जा रहे हो, पानी पी के जाओ, मैं भी तो तुम्हारी रानी हूं। और राजा बोले नहीं, कि बोलते तो फल जाते जेल में। ऊपर चढ़ने लगे, रानी ने राजा के दोनों पैर पकड़ लिए कस के, कि महाराज पानी पी के जाओ, इतना बड़ा मुझे पाप का भागी मत बनाओ, तुम लोटा टटोल के चले गए। भाई का बेचारी को पता होगा जी पी गए कि ना पी गए। पैरों को पकड़ लिया। अब ऊपर वाली रानी ने समझी कि देख लो सोत जबरई थे, महाराज के पैन पकड़ के खींच रही है। सो वो उतरिया ऊपर ते, और फिर का भयो मालूम है, अरे एक ने गह कर पकड़े उच्चरना, जय हो। एक ने गह कर पकड़े उच्चरना, और दूसरी ने पकड़े चुटिया काना, दूसरी ने पकड़े चुटिया काना। ऊपर वाली ने पकड़ ले महाराज के, एक हाथ ते कान पकड़ लो, एक हाथ चुटिया पकड़ ली, और नीचे वाली ने पाए। अब ऊपर वाली कह रही है इधर आया हूं, जय हो महाराज। और नीचे वाली पैर ने पकड़ी, इधर आया हूं। फिर है रही खू खेचा ताना, और कहे वो तुम्हार मरम में जाना, कहे वो तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन के वटयाना, कहे वो तुम्हार मरम में जाना, मांगी नावन के बटवाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। महाराज ऐसी खेचा तानी भई, बेचारे राजा की बहुत लंबी चौड़ी तोंदी ते सगा सीढ़ी ते घिस गई। महाराज मोए तो ऐसी खेचा तानी करानी नाने, मेरे एक है राम जी बोले केवट कव कव की बात ने कैसी न, कोई एक आध दो घटना हो जाए लाखों करोड़ों में, तुम ऐसे गांठ बांध के बैठ जाते हो कि लाखों करोड़ों ने मैं कहा महाराज बुरो नहीं माने तो तुम आयु कह दूं, क्या कह दे हो। सोई केवट बोलो तो जिन संभाल लो, पीछे लक्ष्मण जी जय हो। जिन्हें कर रही आंख कर रहे हैं वो माऊ। भगवान ने इशारा करके कह दिया कि जी भक्त भगवान की लड़ाई है, लक्ष्मण कुछ कह मत देना। पर केवट क्या कह रहा है, अरे एक कहत डर लागत भारी, अरे एक कहत डर लागत भारी, और तुम्हारे नाथ तीन में तारी, तुम्हारे ओ नाथ तीन में तारी। दशरथ दूजो ब्याह न करते, तो तुम जंगल में नहीं फिरते। दशरथ तू जो ब्याह न करते, तो तुम जंगल में ना फिरते। महाराज मैंने आपसे पहले ही कह दी कि एक के अलावा 2, 3, 4 ताकि ब्याह गए। वाको तो महाराज मामला ही फेल हो गया आज तक की तारीख में। महाराज तुम्हारे 3 में तारीख हैं,
लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि जो तो मैयो बापन तक पहुंच गो धीरे धीरे जी ऐसी सैदे राखी ये भैया ने। भगवान बोले अब हमारी गारंटी है तुम्हारी नाव स्त्री नहीं बनेगी। केवट बोलो तो उड़ेगी। भगवान बोले तो जीव गारंटी है नेज उड़ेगी, पर हमें नाम में बिठा के पार करो। केवट कहने लगा महाराज 50% मुझे तुम्हारी बात पे पूरा विश्वास है। भगवान बोले केवट 50% पे विश्वास क्यों नहीं है? कि महाराज विश्वास यूं नहीं है कि रोज वेद चिल्लाए चिल्लाए के कह रहे हैं कि भगवान की चरण रज में जादू होता है। तुम केवे करो मोते, जादू तो तुम्हारे चरणों की रज में है, और वो चरण रज लगेगी नावते के तो उड़ गई के स्त्री बन गई, तो तुम क्या कर पाएंगे फिर? ये मुझे संशय है। भगवान बोले तो भैया जिस संशय कैसे मिटेगा? कि जाए तो मैं मिट लेंगे। कैसे? महाराज आज्ञा दे दो सो जल भर के लाऊं और चरणों को धोए के औजार रजे छुड़ाए देंगे वो अच्छी तरह, मेरी संशय मिट जाएगी। चरण धोवे की आज्ञा मांगी तो सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणाएन चितह जान की लखन तनु। और चक्कर पर गो संग सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे और बेहसे करुणा एन मुस्कराने लग गए। कैसे? लखन और चितही जान की लखन तन, पीछे को मुंह करके और सीता जी और लखन जी की तरफ मुस्करा रहे हैं और आंखों से इशारे हो रहे हैं। केवट बोलो सुन लो महाराज, चरण धोवे की बात कही पूरे गत्ते पूछ रहे हो। देखो बहु सुन लो महाराज, चरण तुम धुलवा लोगे तो मुंह पे कोई ऐसा ना कर रहे तुम। भगवान बोले वाह केवट, इन चरणों के दर्शन नहीं हो पाते योगी ऋषि मुनियों को, उनके चरण धोने की तुम बात कह रहे हो, फिर भी यूं कह रहे हैं कोई एहसान नहीं है। केवट बोला महाराज एहसान तो मैं जब मानता जब एक बार मैं आपके चरण छूने के लिए गया था, उस समय मुझे चरण छूने को मिल जाते तो मैं एहसान मानता। भगवान बोले कब गए थे तुम हमारे चरण छूने के लिए? तो एक बार हम कच्छप भयऊ और रूप देखे मोहित तब भयऊ, रूप देखे मोहित तब भयऊ। एक बार महाराज क्षीर सागर समुद्र में आप शेष सैया पर सो रहे थे और लक्ष्मी जी आपके पैर दबा रही थी। उसी क्षीर सागर में मैं कछुआ था। मैं आपके रूप को देख करके मुग्ध हो गया। मेरे मन ने विचार कर लिया कि इतना सुंदर कोई पुरुष नहीं हो सकता, ये तो नारायण भगवान हैं। फिर मैंने विचार किया कि नारायण भगवान के चरण छूने को मुझे मिल जाएं तो मैं जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके मैं आपके चरणों की तरफ आया।
कि तुरंत लक्ष्मी जी ने जल के समेत मुझे अलग कर दिया, पैरों तक नहीं पहुंचने दिया। तब मैंने विचार किया कि चलो पैर याने ना छुअन दे तो भगवान के मूड़े छीले सिरे, कहूं न कहूं छिम जाए भाई ते उद्धार है जाओ। महाराज अब सिर पे जब पहुंचे, पहले शेष के शरीर पे चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम शेष की सैया पर सोए हुए थे। तो शेष शरीर जय हो चढ़त हम भयऊ, और तब फन पति क्रोधित यति भयऊ, तब फन पति क्रोधित यति भयऊ। शेष के शरीर पे हम चढ़े, शेष नाग जी क्रोधित हो गए। और फिर क्या हुआ, शेष नाग मारी फुसकारा, और गिरो कमठ कर घोर चिंगारा। शेषनाग की फुसकार को कौन सहन करे महाराज, एक ही फुसकार से अग्नि लग गई हमारे शरीर में, हमारा शरीर जलने लगा। तब तुमसे लक्ष्मी ने कहा था कि सुनो महाराज बैठे है जाओ कि क्यों, अरे कछुआ आवत तो तुम पासा, और चरण छुअन की करे अभिलाषा, चरण छुअन की करे अभिलाषा। चरण छूने की अभिलाषा करके आ रहा था कछुआ। महाराज मैंने जल के समेत अलग कर दिया, वो तुम्हारे सिर की ओर पहुंच गया। शेष नाग जी ने फुसकार मार दी, देखो उसके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। भगवान उठे, कछुआ को हाथ में लिया और कहने लगे कच्छप, अब तेरी उम्र पूर्ण हो चुकी है, तू बच तो नहीं सकता, पर कान खोल के सुन ले, तू हमारे पैर छूने के लिए आया था और तुझे पैर छूने के लिए नहीं मिले। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अरे त्रेता में होए राम अवतारू, त्रेता में होए राम अवतारू, और तब तुम केवट पाए पखारो, तब तुम केवट पाए पखारो। त्रेता में हमारा राम अवतार होगा, तुम केवट बनोगे, तब चरण छूने की चलती क्या है, मेरे चरणों को मल मल के धो लेना। और दूसरा वरदान दिया, जब मैं भक्त को वरदान देता हूं तो दूसरे जन्म में उसको याद नहीं रहती है, तुझे यों की तो याद रहेगी। तो न्यों बताओ महाराज एहसान काय को मानूं, तुम मुझसे कह के आए हैं और मैं तुम्हारे चरणों को अब धोऊंगा। भगवान बोले केवट तो एक बात है, कि बोले क्या, ये बात हम कह करके आए हैं तुमसे कि हाँ महाराज, तो एक काम करो, गवाहों को सम्मन परवाने भेजो। अब तुम्हारे गवाह सबूत आवेंगे और भी यूं कहेंगे कि साहब बिल्कुल तुम कह करके आए हैं, तो वास्तव में कोई ऐसा नहीं, और हम चरण धुलवा लेंगे। इतनी बात भगवान ने कही तो केवट मुस्कुराने लगा, और मुस्कुरा के क्या कहने लगा, अरे बिन सम्मन बिन ही परवाना, अरे बिन सम्मन बिन ही परवाना, तो गवा संग लाए भगवान, गवा संग लाए भगवान। गवाह सबूतों को भेजने की जरूरत नहीं है महाराज, आपने बड़ी कृपा करी है कि गवाह तो तुम संग में ही ले आए महाराज।
भगवान बोले कहाँ है? तो गवाह बताइयो कि सुनो। अरे पहले गवाह शेष अवतारी और दूजी गवाह सिय में तारी। तुझे गवासीय में तारी। पहले तो जी गवाह शेष अवतार हैं लक्ष्मण जी, जिन्हीं फुसकार मारी। और जो लक्ष्मी जी हैं जो पैर दबा रही थी, आज सीता जी बनी हैं। महाराज गवाह तो दो तुम संग ले आए। तब केवट से भगवान बोले तो न्यों बता केवट हमने का गलती करी? हम तुम्हारे गवाह सबूतन थे तो न्यों पीछे को मुंह करके पूछी रहे कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेअसे करुणाए न चितई जानकी लखन। जानकी लखन की तरफ चितई के वहां खिनते इशारों कर रहे कि जाने गए का ये वही है। भगवान बोले कि हम तुम्हारे गवंते तो पूछ ही रहे, तो कोई मोह का मालूम ही महाराज आप पूछ ले आराम से। लक्ष्मण जी ने सीता जी ने इशारे ते कह दी कि पांव धुवाई लो महाराज, धुआए कहीं फंद कटेगो नहीं छूटेगो नहीं। भगवान ने आज्ञा दे दी केवट आप जल ले आओ हमारे चरण धो। तो केवट राम रजाय सुपावा जय जय सीता राम हरे। केवट राम रजाय सुपावा जय जय सीता राम हरे। पान कठौता भर ले आवा जय जय राधे श्याम हरे। पान कटौता भर ले आवा जय जय राधे श्याम हरे। भगवान ने आज्ञा दी तो केवट जो है काट के कठौता में पानी भर के ले आयो, जल भर के गंगा जल। अब फिर शंका है कि जब चौपाई विनय पत्रिका में तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि केवट के पास में सोने के, तांबे के, चांदी के, लकड़ी के, मिट्टी के बर्तन थे, जिनमें तो काऊ में पानी लायो उन्होंने। काठ को कठौता होता है, नाम में थे पानी उलीचवे को, ब काठ के कठौता में पानी भर के लायो। कभी आपने सोचा है कि सोने चांदी के बर्तन में क्यों नहीं लाया? और चलो सोने चांदी के भी ये शुद्ध होते, तो मिट्टी के बर्तन तो पवित्र होते हैं, मिट्टी के बर्तन में क्यों नहीं लाया? काट के कठौता में क्यों लाया? इसलिए लाया केवट बहुत चंट चालाक चतुर है। केवट मन में सोच रो सुन लो भैया, काठ की तो नावे और काठ कोई कठौता है। पहले जा कठौता है पानते छिमाए के देखेंगे जामे ते को मोड़ी मोड़ा बनेगो। जय हो। तो अब वो नाम में नहीं बैठा रहेंगे। वैसे मतलब ये है कि मोड़ी तो बनी ना सकते, कठौता पुल्लिंग हुए सो मोड़ा बनेगो, और मोड़ा बनेगो तो कमाई करेगो घर में। इसलिए अरे पहले ही काठ ले हो अजमाई, जय हो। अरे पहले ही काठ ले हो अजमाई, और मन की सब संशय मिट जाई। मन के सब संशय मिट जाई। काठ काठ में भेद न मानो, काठ में भेद न मानो। होनी होए ताय पहले ही जानो। होनी होए ताय पहले ही जानो। काठ काठ में कोई भेद थोड़ी है, ते होनी है वे वारी है, ताकि मुझे पहले ही पता पड़ जागो। या वजह से काठ के कठौता में पानी भर के ले गया, बड़े आनंद से पैर धोए। अब भगवान तो पहले ही के आए कि खूब मल मल के पैर धो लियो। अब एक पैर से आदमी ज्यादा देर खड़ा थोड़ी हो सकता है, इसलिए भगवान ने अपना हाथ केवट के सिर पे रख के अपना सहारा ले लिया।
चरणों को धोने के बाद में राम लक्ष्मण और सीता जी को नाव में बिठाया और नाव को लेके चलने लगा। अब एक बात बताएं सज्जनों, चाहे काऊ चीज को ड्राइवर हो, ट्रेन को, जहाज को, साइकिल को, मोटरसाइकिल को, बस का, सब ड्राइवर के मौके तक मुँह रहते हैं आगे की, और सवारी कितने रहते हैं पीछे। ड्राइवर के पीठ पीछे सवारी बैठती हैं और ड्राइवर का आगे को मोरे रहता है। और तुमने कभी नाव देखी है का नाव के ड्राइवर को मुँह किधर को होता है? सवारी तो होते हैं नाव चलाने वाले मल्लाह के सामने और पीठ होती है आगे को, यूं चलाता है, फंटाओं के लिए यूं ही तो चलाता है। भगवान के दर्शन कर रहा है, किनारा आने को होता है तो इधर को कर देता है नाव को, उधर का किनारा आता है तो इधर को कर देता है। राम जी बोले केवट क्या कर रहे हो कि चुप बैठे रहे हो? तुम आए घाट पे गए हो तो 84 लाख योनि ने मैं घुमाए दो, अब मेरे नंबर में महाराज जय हो। ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, 84 लाख बार घुमाऊंगा। भगवान बोले है गई जय जय पिता बनोवास जन्म में पूरा हो जाओ। इसलिए तब कहता है केवट, भगवान कहते हैं कि केवट आज हम तुम्हें वचन देते हैं कि जहां पर ये सूर्य चंद्रमा भी नहीं है, जहां पर ये अग्नि भी नहीं है, जो मेरे दिव्य प्रकाश से प्रकाशित धाम है, जिसको परम धाम कहते हैं, जहां जाकर के मनुष्य कभी मृत्यु लोक में लौटता नहीं है, ऐसा परम धाम मैंने केवट तुम्हारे लिए दे दिया। परम धाम दे दिया तो केवट भगवान को किनारे पे उतारने लगे। उतर ठाड़े भय सुरसर रेता, जय जय सीताराम रे। उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, जय जय सीताराम हरे। राम लखन अनुज समेता, जय जय राधे श्याम रे। राम लखन लखन समेता, जय जय राधे श्याम हरे। उतर गए। अब उतरने के बाद ही नाव वाला पैसा लेता है, बस वालों तो पहले ही ले लेते हैं। तो न बिजौली नहीं पहुंच पाएंगे, बाड़ी जाए हुआ तुम तो किराया ले ले वो। पर नाव वाले ने कब देख लियो, जब वो नाव से नीचे उतार देता है तब पैसे मांगता है। तब उतरने वाले नाव में ते उतर तक जेब में हाथ डालेंगे, और के संग 2-3 जने तो देखे मोमा देखेगा, देखे जी दे दे। वो भगवान राम विचार कर रहे हैं, तब यही किसी जान निहारी। जय हो। और मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरे मन मुदित उतारी। सीता जी तो पति के मन की बात जानने वाली थी, जान गए कि देवी की कह रहे हैं, अपनी जो है मुदरी उतार करके भगवान को दे दी। भगवान बोले ले केवट उतराई ले लो। अरे महाराज का दिखाई रहे हो, आज मैंने क्या नहीं लिया। तब तक लक्ष्मण जी बोले सीता जी से कि माता घंटा तो बालंग है गए या कठवा दे हो तक है वो फिर है सकत तो चलो उधर पेड़ के नीचे बैठेंगे। लक्ष्मण जी और सीता जी तो थोड़े दूर पेड़ के नीचे बैठ गए, पैर पकड़ लिए केवट ने। महाराज आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सभी दोष दर्द दुख दूर हो गए महाराज। आज मेरे पितृस्वर पवित्र हो गए, मेरा कुल खानदान पवित्र हो गया। अब जी क्या दिखा रहे हो? मना कर दिया।
मने कर दिया सो गए से लक्ष्मण जी बोले भैया उतराई दे आए। राम जी बोले वाने ना ली। लक्ष्मण जी बोले सुन लो भैया जाए उतराई जरूर दियो ते हम आया गई हमें मैयो बापन्नो पूछ गो पीछे आवेंगे ते सगनते के गो देखे दशरथ के बेटा कोरे नंगा कछू ना वे पे उतरायु ना दे गए जो बदनामी कर देगो महाराज। भगवान राम जो है विचार कर रहे जो केवट को पहचान नहीं पाया लक्ष्मण चलो अब पहचान जाए तो वही सही से भगवान बोले तो ले तुम दे आओ। लक्ष्मण जी महाराज गए केवट के पास और बोले केवट उतराई ले लो। केवट बोला बस महाराज सोई धनुष बाण तैयार करके एकदम लक्ष्मण जी बोले लेते हो कि खेल खत्म कर दें। लक्ष्मण जी में इतनी संभई थोड़ी थी और डर के मारे केवट हाथ जोड़ के कहा बोलो वो महाराज लेंगे लेंगे जब तीरे उतारो जा पे जय हो कल उतार लिया तो कि एक काम करियो महाराज 14 वर्ष को वनवास पूरो हो जाए तो मेरे ही घाट पे आइयो और मैं याई नाम में बैठा के तुम्हें पार करूंगा फिर तुम वो जो प्रसाद में देंगे बाय में सिर माथे रख लूंगा। अरे फिरती बार मोय जो देवा जय हो सो प्रसाद में सिर धरि देवा प्रसाद में सिर धरे देवा। लक्ष्मण जी बोले ये बात ठीक है लौट के आ गए। भगवान बोले दे आए कि महाराज न्यों के दिए 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके याई घाट पे अइयों में पार उतारेंगे तई उतराई तई में प्रसाद मान के ले लूंगा। राम जी बोले लक्ष्मण तुम क्या चतुर बनते हैं तुमसे 100 गुना ज्यादा चतुर केवट है। बोले क्यों क्या बहु ना समझे कहांगे को पाए और बांधे जाने। जय हो और 14 वर्ष याद रखनी पड़ेगी फिर जाई के घाट पे आना पड़ेगो तो जो बताओ तुम चतुर है कि केवट चतुर है। लक्ष्मण को यही कहना पड़ा महाराज जब भक्त भगवान की लड़ाई के रट्टे में कोई नहीं पड़े भक्त भगवान की लड़ाई है तो महाराज तुम जाने और कोई नहीं जान सकता।